ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस जो तुमने सजाई है, आखिर वजह क्या है? इमाम अहमद रजा भी जब नबी के दामन से वाबिस्ता हो गए, जब सुन्नत मुस्तफा को उन्होंने अपने लिए नमूना बना लिया, जब अखलाक मुस्तफा को उन्होंने अपने लिए नमूना बना लिया, जब सीरत मुस्तफा को उन्होंने अपने लिए नमूना बना लिया, जब किरदार मुस्तफा को उन्होंने अपने लिए नमूना बना लिया और नबी की मोहब्बत के सांचे में खुद को ढाल लिया, तो आज के दौर का हर सुन्नी इमाम अहमद रजा को अपने लिए नमूना बना रहा। आप लोग कुर्सी लेकर ही थोड़ा सा करीब आ जाइए, क्योंकि कोई अगर बोलने वाला माइक पे हो, अगर उसको ये समझ में आए कि लोग सुनने के लिए बेकरार हैं और उनको सुनाया जाए कुछ, तो करीब आ जाइए ताकि एक माहौल बने। आप लोग क्या पता चला मेरा नबी वो है जो खुद नमूना सिर्फ हमारे लिए नहीं बना है, बल्कि कमाल तो ये है जो उसके बारगाह में आ गया वो हमारे लिए नमूना, जो उसके दामन को थाम गया वो हमारे लिए नमूना, जो उसकी महफिल में बैठ गया वो हमारे लिए नमूना, जिसे उसने अपना नमूना अमल बना लिया। 1400 बरस पहले नबी को नमूना बनाया तो वो भी हमारे लिए नमूना था, और 1400 बरस बाद भी जिसने मुस्तफा की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाया वो आज भी हमारे लिए नमूना है, और सुबह क़यामत तक नबी की मुक़द्दस जिंदगी को जो अपने लिए नमूना बनाता जाएगा हमारे लिए नमूना बनता नजर आएगा। सिद्दीक नबी को नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, फारूक नबी को नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, उस्मान नबी को अपने लिए नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, अली मुस्तफा को नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, और बरस दर बरस आहद बाहर गुजरता चला जाए तो बायजीद बुस्तामी नबी को नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, जुनैद बगदादी नबी की सीरत को नमूना बनाए हमारे लिए नमूना, सिरी सकती सुन्नत मुस्तफा को अपनाए हमारे लिए नमूना, बगदाद का गौसे आज़म वलियों का वली, पीरों का पीर, मीरों का मीर, हम सबका दस्तगीर, रोशन ज़मीर, शाहबाज़े लामकानी, महबूबे सुबहानी, खुतबे रब्बानी, सरकारे गौसे आज़म। नबी की सीरत को बगदाद में बैठकर नमूना बनाए तो आज तक हमारे लिए नमूना, हालांकि मदीना में नहीं थे, मक्का में नहीं थे, इसलिए ये मत सोचना कि मक्का वालों ने मुस्तफा की जिंदगी को नमूना बनाया था इसलिए वो नमूना है, या मदीना वाले ने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया तो फकत वही नमूना है। अरे नहीं नहीं, बुखारा में बैठकर कोई नबी को अपना ले वो नमूना बन जाए, समरकंद में बैठकर कोई नबी को अपना ले वो नमूना बन जाए, संजर में बैठकर कोई नमूना बना ले वो नमूना बन जाए, अजमेर में आकर खाजगा की सूरत में नबी को अपना ले हमारे लिए नमूना, और ऐसा नमूना के शायर कहे हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी, नमूना
तो संजर वाले ने बनाया तो नमूना, जीलान वाले ने बनाया तो नमूना, बगदाद वाले ने बनाया तो नमूना, कलियर वाले ने बनाया तो नमूना, दिल्ली वाले ने बनाया तो नमूना, कि झौझा वाले ने बनाया तो नमूना, मारहरा वाले ने बनाया तो नमूना, भागलपुर वाले ने बनाया, शहबाज़े अर्श परवाज बनकर चमकते नजर आए, नबी को अपना लिया, आज तक हमारे लिए नमूना नजर आ रहे हैं। और कोई बरेली की धरती पर इमाम इश्क व मोहब्बत बनकर नबी को अपना ले, वो हमारे लिए नमूना। मेरा नबी वो है, दुनिया के किसी गोशे में हो, किसी खित्ते में हो, किसी जगह से ताल्लुक रखता हो, मेरे नबी को जो जो अपनाता जाए वो हम सब के लिए नमूना बनता जाए। यही तो सीरत मुस्तफ़ा का कमाल है, यही तो नबी के कैरेक्टर का कमाल है कि नबी आए इसलिए कि ये वो नबी है जो सिर्फ मक्का वालों के लिए नबी बनकर नहीं आया है, मदीना वालों के लिए फकत नहीं आया है, अहले अरब के लिए फकत नहीं आया है, ये तो सबका नबी है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं सबका नबी हूं, तमामी का नबी। तो अब जो इस नबी को अपना ले वो नमूना हो जाए, वो नमूना हो जाए। अगर महल में रहने वाला अपनाए तो वो नमूना बन जाए, अगर खाक का बिस्तर लगाने वाला बनाए तो वो नमूना बन जाए, अगर बज़्म में बैठने वाला बनाए तो वो नमूना बन जाए, अगर रज़्म में रहने वाला अपनाए तो वो नमूना बन जाए, अगर खलवत नशीन होने वाला बना ले तो नमूना बन जाए, अंजुमन में आने वाला बना ले तो नमूना बन जाए, तलवार उठाने वाला बना ले तो नमूना बन जाए, भूखा रहने वाला बना ले तो नमूना बन जाए, शिकम सैर होने वाला बना ले तो नमूना बन जाए। ये कमाल है सीरत मुस्तफ़ा का कि एक ही नबी मगर सबके लिए नमूना, एक मुस्तफ़ा मगर सबके लिए नमूना। आप तो देखते हैं जनाब, आज का ये दौर ऐसा है जिसे लोग कहते हैं साइंटिफिक, और आज के नौजवान वो हैं जिनके मिजाज हैं रोमांटिक। सवाल वो करते हैं कि जवाब चाहते हैं ऑथेंटिक, तो बात ऐसी की जाए कि सुन के मिजाज हो जाए फैंटास्टिक। सबकी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी खुशी होती है, सबकी अपनी रजा होती है, सबकी अपनी जरूरत होती है, सबकी अपनी तलाश होती है। हर इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक तलाश करता है। आज आप देखते जाएं तो टेलीविजन पे अगर आप देखिए तो वहाँ इश्तिहारात नजर आ जाएंगे, अखबारों में आप देखिए वहाँ एडवर्टाइज नजर आ जाएंगे, यूट्यूब पे अगर आप तलाश कीजिए वहाँ इश्तिहार नजर आ जाएंगे। हर कोई तलाश रहा है, हर कोई ढूंढ रहा है, हर कोई खोज रहा है, सबकी अपनी अपनी जरूरत, सबकी अपनी अपनी तलाश। किसी को हाफिज की तलाश है, किसी को कारी की तलाश है, किसी को आलिम की तलाश है, किसी को टीचर की तलाश है, किसी को बच्चे की तलाश है। और अब तो हद हो गई कि अखबारों में निकलता है एक अदद शौहर की तलाश है। क्या पता
पता चला सबकी जरूरत, सबकी तलाश, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हर आदमी अच्छे को तलाश करता है, हर आदमी अच्छे को पसंद करता है, हर आदमी अच्छे को करीब करना चाहता है। इमाम हो तो आलिमो फाजिल हो, कोई जाहिल ना हो। हाफिज हो तो 30 पारे का हाफिज हो, फकत यालमून तालमून पढ़ने वाला ना हो। टीचर हो तो बीए बीएड हो, ऐसा नहीं कि टीचर भी हो और साथ में बहुत बड़ा फटीचर भी हो। उसी तरह शौहर भी हो तो जनाब गोरा नारा हो, काला कलूटा ना हो, माल कमाऊ हो, महकमा जाम ना हो, देखने में स्लिम ट्रिम नजर आए, चीनी की बोरी दिखाई ना पड़े। क्या पता चला? आंख हो तो ऐसी, चेहरा हो तो ऐसा, कद हो तो ऐसा, कामत हो तो ऐसी, हाइट हो तो इतनी, देखने में हो तो ऐसा, सूरत हो तो ऐसी, सीरत हो तो ऐसी, शक्ल हो तो ऐसी, कमाने वाला हो तो ऐसा। हर कोई अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक तलाश कर रहा है और अच्छे को अपने करीब करना चाहता है। बिला तशबीह हो तमसील हमारी निगाहें भी देख रही हैं कि इस नबी के आने से पहले जितने आए 1,23,999 भी जो तलाश कर रहे हैं, करीब कर रहे हैं, तो अच्छों को चुनकर अपने दामन में लिए चले जा रहे हैं कि जिसे आदमियत का सलीका हो वो आदम के दामन में आ जाए। जो जलाले मूसा की ताजीम कर सके वो मूसा के कदमों में आ जाए। जो मसीहाई ईसा का तर्जुमान बन सके वो ईसा की मसीहाई के दामन में छुपता चला जाए। जो जमाले यूसुफी का अंदाजा कर सके वो बाजारे मिस्र में आकर बिकता चला जाए। सबने अच्छों को तलाश लिया, सबने अच्छों को करीब कर लिया। अब हम जैसे गुनहगार लोग, हम जैसे खताकार लोग, हम जैसे इसियां शियार लोग घबरा गए। ऐ खुदा, सबने तो अच्छों को चुनकर अपने दामन में ले लिया है। अब हम खताकार कहाँ जाएंगे, हम जलीलोखार कहाँ जाएंगे? आवाज आई गुंबद खजरा से, अरे घबराता क्यों है? खताकार है हुआ कर, गुनहगार है हुआ कर। एक बार मेरे दामने रहमत में तो आजा, एक बार मेरी काली कमली में तो आजा, एक बार मेरे कदमों में तो आजा। जब तक नहीं आएगा जमाना तुझे अबू बकर कहेगा, जब आ जाएगा सिद्दीक अकबर बना दिया जाएगा, आ जाएगा फारूक आजम बना दिया जाएगा, आ जाएगा मौला अली बना दिया जाएगा, आ जाएगा जिन्नूरैन बना दिया। क्या पता चला? जो जो नबी से वाबिस्ता होता गया वो नमूना बनता चला। अरे जनाब, मैं कहूँ ये तो इंसान है, बशर हैं। मेरे नबी का कमाल तो ये है कि पत्थर उनके कदमों से वाबिस्ता हो जाए तो वो नमूना बन जाए। शजर उनकी बारगाह में आ जाए तो वो नमूना बन जाए। कंकर हालांकि नबी की मुट्ठी में आया भी नहीं था अबू जहल की मुट्ठी में, लेकिन नबी की मोहब्बत सीने में रखता था। मुट्ठी थी अबू जहल की, मुट्ठी थी काफिर की, लेकिन दिल के अंदर कंकरियों के मोहब्बत मुस्तफा थी, निस्बते रसूल थी। तो जब नबी की मोहब्बत सीने में आ गई तो वो कंकरियां हमारे लिए नमूना बन गई। पहाड़ था, गारे हिरा हो या गारे सौर हो, जबल नूर हो,
ओहद हो, सारे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत वो चीज है प्यारे कि जबल ओहद के ताल्लुक से हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये ओहद का पहाड़ है, पहाड़ ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो पहाड़ अगर नबी से मोहब्बत कर ले तो नबी उससे मोहब्बत करने लग जाएं। तो अगर सुन्नी मुसलमान दिल में इश्क मुस्तफा रखे और नबी सिर्फ इतना ही कहकर खामोश ना हो गए कि ये मुझसे मोहब्बत करता, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, बल्कि कहा कि कल रोजे कयामत इसे भी उठाया जाएगा और इसे भी जन्नत में रखा जाएगा। नबी की मोहब्बत पहाड़ के सीने में आ जाए तो वो जन्नती हो जाए, तो अगर हम जैसे इंसानों के सीने में आ जाए तो वो क्यों ना जन्नती होगा, क्यों ना होगा। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये मुस्तफा का कमाल है। शजर आया तो नमूना बना, हजार आया तो नमूना बना, ऊंटनी आई तो नमूना बनी, हिरनी आई तो नमूना बनी, पहाड़ पत्थर आया तो नमूना बना। जो जो वाबिस्ता होता गया 1400 बरस पहले वाला भी नमूना बना, 1400 बरस बाद वाला भी नमूना बना, वो हजरात भी नमूना, और आज के हजरात भी जो नबी को अपने लिए हकीकी मानों में नमूना बना लें, वो भी नमूना। आज जिनके नाम का जलसा सजा रहे हो, जरा उनकी जिंदगी तो देखो कि उन्होंने नबी की जिंदगी को किस तरह अपनाया, नबी की सीरत को किस तरह अपनाया, नबी के कैरेक्टर को किस तरह अपनाया। वो चला तो या नबी कहते हुए, वो बढ़ा तो या नबी कहते हुए, वो बोला तो या नबी कहते हुए, वो रुका तो या नबी कहते हुए, वो बैठा तो या नबी कहते हुए, वो उठा तो या नबी कहते हुए। अरे हद तो ये है कि जब कब्र में जाने वाला रहा तो वसीयत की कि मेरी कब्र को इतना गहरा बनाना कि जब मुस्तफा आए तो वहां भी उनका गुलाम खड़ा होकर या नबी पढ़ता नजर आए, या नबी कहता नजर आए। और इसीलिए तो वो हजरत ऐसे हजरत हुए कि सब हजरत हजरत हुए, वो आला हजरत हुए। नबी की जिंदगी को नमूना बना लिया, और ऐसा नमूना बनाया कि कहने वाले ने कहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये नबी के आशिकों का मिजाज होता है, ये नबी के दीवानों का मिजाज होता है। अभी आपने मुझसे कब्ल सुनाना नकीबे जलसा से जनाबे नस्बुल ऐन चतुर्वेदी साहब के ताल्लुक से कि उन्होंने आशिकों की ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी बताई। मेरी निगाह में आशिक दो ही तरह के होते हैं। एक आशिक का दारो मदार है अकली एतबार से, और एक का ताल्लुक है इश्की एतबार से। अक्ल वाला दीवाना और है, इश्क वाला दीवाना और है। दीवाने की यही दो कैटेगरी है मियां, मैं तीसरा जानता ही नहीं। और फर्क क्या है, जो अक्ल वाला दीवाना हुआ उसे जमाने ने छोड़ दिया, और जो इश्क वाला दीवाना हुआ उसने जमाने को छोड़ दिया। तभी कहा दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे,
जिस पे करम होता है वही दीवाना बनता है, जिस पे करम होता है वही इश्क का दीवाना होता है। ऐ इमाम अहमद रजा, आप किस कैटेगरी वाले दीवाने थे? जमाने ने जवाब दिया, अरे जानता नहीं है, ये तो इश्क में ऐसा दीवाना हुआ कि अब सारा जमाना इसे इमाम इश्क को मोहब्बत कह रहा है। इमाम इश्क को मोहब्बत, ये आला हजरत है मियाँ, आला हजरत। और आला हजरत ऐसे ही आला नहीं हुए हैं, ये वो आला हजरत हैं जिनकी फिक्र भी आला है, ये वो आला हजरत हैं जिनकी निगाह भी आला है, ये वो आला हजरत हैं जिनका शऊर भी आला है, ये वो आला हजरत हैं जिनके अफकार भी आला हैं, ये वो आला हजरत हैं जिनके अशार भी आला हैं, ये वो आला हजरत हैं जिनकी सोच भी आला, निगाह भी आला, ज़र्फ भी आला। अरे वो आला ऐसा कि फिक्र में वो आला, उसूल फिक्र में वो आला, हदीस में वो आला, तर्से हदीस में वो आला, तदरीस में वो आला, फतवा में वो आला, इफ्ता में वो आला, कलम में वो आला, कदम कदम पे वो आला। वो आला तो ऐसा है कि कलाम में वो आला नजर आया और सलाम में वो आला नजर आ रहा है। ये वो आला हजरत हैं कि कलाम में भी आला नजर आए, सलाम में भी आला नजर आए। इसलिए तो जमाना पड़ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इस तरह आला, और अब इस आला को वही समझे आला जो खुद रखता हो निगाह आला, मगर जिसके पास दिल ही हो काले का काला, वो क्या समझे इन्हें आला। इसलिए जरूरत है आला हजरत को वही आला हजरत मानते हैं जिनका ज़र्फ आला, जिनकी निगाह आला। और इसी आला के ताल्लुक से तो हमें एक ऐसा ब्रांडेड बरेली का आला मिल गया कि जिसे लगाते जाइए और बदअकीदगी का दाग छोड़ाते जाइए। जिस तरह का भी दाग हो, आला हजरत के नाम का आला घसिए, सारी बदअकीदगी का दाग छूट जाता है। तो इस जश्न इमाम अहमद रजा में आप आए हैं, इसके पीछे पैगाम फकत इतना है, आला हजरत की पूरी जिंदगी का मुतालिया कर लीजिए, आपको कुल मिलाकर एक ही बात नजर आएगी, आशिक़े मुस्तफ़ा, दीवानाए मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा पे चलने वाला, सुन्नत मुस्तफ़ा को अपनाने वाला, नबी के दामन को थामने वाला, नबी के इश्क में वारफ्ता होने वाला, नबी के असहाब से मोहब्बत रखने वाला, नबी की अहले बैत से मवद्दत रखने वाला, नबी का आशिक, आले नबी का आशिक, नबी के असहाब का आशिक, एक एक ज़ुर्रियाते नबी का अदब रखने वाला, एक एक निस्बत रसूल का पास रखने वाला। कुल मिलाकर यही बात समझ में आई कि जो नबी का हो गया, जिसने नबी की मोहब्बत में खुद को फना कर लिया, वो कहीं का भी हो, किसी जमाने का भी हो, किसी इलाके का भी हो, किसी दौर का भी हो, वो हमारे लिए नमूना है, नमूना है। अगर आपके इस इलाके का कोई आदमी इश्क़ मुस्तफ़ा में उस तरह वारफ्ता हो जाए तो वो भी हमारे लिए नमूना। इसलिए कि
जो आशिक होते हैं ना, वो एक एक निस्बतों की कदर किया करते हैं। आशिक वही है कि वो रसूल से भी मोहब्बत करता है, और फ़कत रसूल ही से नहीं, कुए रसूल से वो मोहब्बत करे, बुए रसूल से वो मोहब्बत करे, जुस्तजुए रसूल से वो मोहब्बत करे, आरजुए रसूल से वो मोहब्बत करे, हुए रसूल से वो मोहब्बत करे, मुए रसूल से वो मोहब्बत करे। गोया एक एक निस्बते रसूल, ज़ुर्रियत रसूल से वो मोहब्बत करता है। और जब मोहब्बत करता है मियाँ, तो फिर वो हमारे लिए नमूना बनता है। मैं क्या करूं, मुझे आपने ऐसे वक्त में ला करके बिठाया कि मैं आपकी मजीद खिदमत नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई और फिर कभी आपसे बात करने का मौका मैसर आया तो मजीद बातें आपके समातों के हवाले करूंगा। आज तो यही दो चार जुमले अपने टूटे फूटे जबान में मैंने आपकी नजर कर दिए, और मेरे बाद चूंकि अभी एक तकरीर और समात करनी है, शुआरा हजरात बैठे हैं अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने के लिए। आप इनकी मुतरन्निम आवाज़ से महजूज होते रहें और फ़कीर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो बाकी की खिदमत मेरे ज़िम्मा में रहेगी। आज के लिए इतना मुख्तसर सा एक जुमले का सबक मैंने आपको पढ़ाया है कि नबी की मोहब्बत में ख़ुद को फ़ना करो, नबी के हो जाओ, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी की मोहब्बत को अपनाओ, अपने सीने में बसाओ, और इंशाअल्लाह अगर तुमने उनकी मोहब्बत, उनकी सीरत, उनकी सुन्नत, उनके उसवा-ए हसना को अपने लिए नमूना-ए अमल बना लिया तो तुम दूसरों के लिए नमूना-ए अमल बनते नजर आओगे। यही मेरा सबक है। मैं वापस आया तो आपसे सबक भी सुन लूँगा, और इंशाअल्लाह आमोख्ता के बाद नया सबक भी आपको पढ़ा दिया जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।